अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग से जुड़ा ये अपडेट, गोलीबारी से हड़कंप मच गया। तो वही व्हाइट हाउस के पास करीब 25 राउंड फायरिंग हुई है। सीक्रेट सर्विस ने इलाके की घेराबंदी की। गोलीबारी के दौरान परिसर में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध हमलावर ढेर हो चुका है। तो वही गोलीबारी के दौरान एक राहगीर के भी घायल होने की सूचना मिल रही है। तो अमेरिका के व्हाइट हाउस पर फायरिंग से जुड़ा ये पूरा मामला, 25 राउंड फायर व्हाइट हाउस की तरफ किए गए। और चलिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि एक पत्रकार जो उस वक्त व्हाइट हाउस के पास मौजूद थी, इस गोलीबारी में बाल बाल बची हैं। जैसे ही फायरिंग की आवाज सुनाई दी, वो झुककर नीचे बैठ गई। तस्वीरें व्हाइट हाउस की इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल एक जो संदिग्ध हमलावर है उसे जो है ढेर कर दिया गया है सुरक्षा कर्मियों ने। वहीं एक की गिरफ्तारी भी हुई है। और चलिए ज्यादा जानकारी के हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जुड़ गए हैं। कर्नल देवानंद जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि व्हाइट हाउस पर फायरिंग और वो भी 25 राउंड फायरिंग। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये फायरिंग की घटना हुई है, बड़ी दुखद और बड़ी चिंताजनक घटना के रूप में देखता हूं मैं। और ये दुनिया के लिए भी चिंताजनक एक तरीके से मैं इस तरीके से देख रहा हूं कि जो भी ताकतें हैं जो किसी भी सरकार के नेतृत्व को या सरकार को डराने की कोशिश करते हैं, अपने अपने उनके हित हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के हमले चिंताजनक हैं। दूसरी बात यह है कि ये सबसे बड़ी चिंता दुनिया के साथ साथ उनके सिक्योरिटी एजेंसीज की, अमेरिका की। देखिए, अमेरिका इतनी बड़ी ताकत अपने आप को मानता है, व्हाइट हाउस के अंदर होना ये एक गहरी साजिश के अलावा अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसीज को अपने राष्ट्रपति को सुरक्षित रखने में विफल रहना, ये दूसरा हमला है जो हाल ही में हुआ है। तो उनको भी इस पर मंथन करना पड़ेगा और अपने काउंटर मेजर्स करने पड़ेंगे। अब यह है कि हमला हुआ क्यों है। देखिए, मेरा ये मानना है कि हर देश अपने अपने काम करता है, अपने अपने हितों के हिसाब से वो एक्शंस लेते हैं और जो उनके राष्ट्र के लिए सबसे सर्वोपरि होते हैं। पर पिछले कुछ समय से, जब से ट्रंप O2 जो इनका दूसरा कार्यकाल आया है, उसके दौरान उन्होंने कुछ ऐसे अहम फैसले किए हैं जो दुनिया में बहुत सारे लोग वो डिबेट का विषय, कोई सही कहेगा कोई गलत कहेगा। जैसे वेनेजुएला था, मौजूदा दौर के अंदर इजराइल के साथ मिलकर IRGC और इन आतंकी संगठनों पर हमला करना है। तो इनके अंतर्गत और वहां की स्थानीय राजनीति भी कुछ ऐसा रूप ले रही है। नाम के लिए डेमोक्रेसी है, पर वो भी उनका डेमोक्रेसी का लेवल बहुत नीचा गिरता जा रहा है। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये हमले हो सकते हैं। और भारत के लिए जहां तक मैं बात देखता हूं इस पूरे कार्रवाई के दौरान, ये कि भारत के अंदर हमारी सुरक्षा एजेंसी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमें उनकी सराहना करनी चाहिए। और हमारी लीडरशिप की सराहना करनी चाहिए कि वो इस तरह के काम नहीं कर रहे हैं जहां दुनिया में लोग हमें मारने पे आमादा हो जाए। हमारी डिप्लोमेसी काम कर रही है। अमेरिका के अपना तरीका है, लेकिन हमें भी सतर्क रहने की जरूरत है। और यहाँ एक मुख्य बिंदु जो मैं मेरे विचार से मानता हूँ कि देखिए, जो आज के दिन ये जो इस घटना को मैं देख रहा हूँ, हमने 2-4 दिन पहले एक खबर पढ़ी थी जहां पर IRGC ने घोषणा की है कि ट्रंप और नेतन्याहू को मारने वाले को कुछ आर्थिक उनको इनाम दिया जाएगा $1 मिलियन का। तो ये जो चीज है दुनिया में, जो ये लोग अभी जिन्होंने हॉर्मोज को कंट्रोल कर रखा है, वेपनाइज कर रखा है, और यहाँ पर मैं इन लोगों को न ईरान मानता हूँ न कोई देश मानता हूँ, ये आतंकी लोग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून, जो वाटर्स हैं, इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर इस प्रकार का डरा कर वो कहते हैं हम टैक्स लेंगे, हम कंट्रोल करेंगे। और ये बेसिकली मानसिकता अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये हिजबुल्ला बना रखा, हमास बना रखा है, हूती बना रखा है, शिया मिलिशिया बना रखे, उनको ये पैसे देते, तैयार करते हैं। तो ये एक तरह वो जमावड़ा है जो दुनिया में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है। या तो इनकी शर्तें मान लो, नहीं मानो तो इस प्रकार के आतंक करेंगे, तो इनका खात्मा बहुत बहुत जरूरी है। और भारत के लिए तो विशेषकर, क्योंकि ये जमावड़ा वही है जिन्होंने 1 साल पूर्व हमास में, जो इन्हीं का एक प्रॉक्सी है, उसने आकर के POK में किस तरह इन्होंने अपने लोगों को गुमराह करते हुए भड़काया, और पहलगाम हमले के अंदर इनका साफ साफ हाथ दिखाई देता है, ऐसा मेरा मानना है। जी
जी शुक्रिया कर्नल देवानंद इस पूरी जानकारी के लिए।